अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे भेजी है वहीद यूसुफ ने कराची से। वो कहते हैं मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, लेकिन मैं इस वक्त कराची में रिहाइश पजीर हूँ। कई सालों से यहाँ पे ना सिर्फ रह रहा हूँ बल्कि यहाँ की कई कहानियों से वाकिफ़ हूँ, जो इंतहाई खौफनाक और सच्ची कहानियाँ हैं, जिनमें से एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले उन सब का बेइंतहा शुक्रिया जो कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक करते हैं और नीचे अपने कमेंट्स लिखते हैं, जिससे उनकी पसंदीदगी का इजहार होता है। मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ, दिली खुशी होती है कि आपको मेरा अंदाज़े बयां, कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। और जब आप लिखते हैं कहानी सुनते सुनते हम दूर कहीं खो जाते हैं, ऐसा लगता है हम इस कहानी का हिस्सा हैं, तो यकीन मानिए बेइंतहा खुशी होती है। जब आसमान पर बादल छा जाएं और बादल सूरज को छुपा दें, दिन को ही शाम का मंजर हो जाए, तो कुछ लोगों के लिए मौसम इंतहाई रोमांटिक हो जाता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और लोग उस दिन अपने काम काज छोड़ के दिली तौर पे इतने खुश होते हैं कि बाहर निकल पड़ते हैं एंजॉय करने के लिए। और जब वहीं शाम होती है तो हर तरफ उन बादलों की वजह से ऐसी घटाटोप रात का मंजर हो जाता है कि हर तरफ अंधेरा तो रोज रात को होता है, लेकिन उन बादलों की वजह से शाम को ही ऐसा घटाटोप अंधेरा छा जाता है कि रात बहुत सारे लोगों के लिए तारीक और भयानक सी महसूस होती है। जब बादल जल थल कर देते हैं, हर तरफ बारिश ही बारिश होती है और सुबह से लेकर रात तक बारिश होती है, तो इंसान उस मौसम को जहां एंजॉय कर रहे होते हैं जल्दी से अपने घरों में दाखिल हो जाते हैं और अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। ऐसी ही एक रात, जब रात के 12:30 बज रहे थे, सब अपने अपने घरों में मुकीम, और वहीं पे एक शख्स जिसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था और नीचे उतर के उसने इधर उधर देखा, उसे यकीन था कि इस बारिश में कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा होगा, कोई भी इस वक्त यहां मौजूद नहीं होगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इंसानी आबादी से दूर उस वीरान से कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच गया। यकीनन उन दरख्तों पे बने हुए घोंसलों के अंदर जो परिंदे थे, वो बारिश की वजह से शायद वो भी जाग रहे थे। अभी भी तो बारिश हो रही थी, हाँ बहुत तेज नहीं, लेकिन रिमझिम हो रही थी। वो शख्स अपने चेहरे को एक नकाब से छुपाए हुए था, जैसे अगर कोई देख भी ले तो उसे पहचान ना सके कि ये कौन शख्स है। कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़े होकर फिर से उसने मुड़ के पीछे इस अंदाज में देखा, जैसे तसल्ली करना चाहता हो कि कोई है तो नहीं। और उसने अपने कंधे पे लटकाया हुआ वो बड़ा सा थैला कंधे से हटा के अपने हाथ में पकड़ा और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। वो तसल्ली कर चुका था कोई भी नहीं है, ऐसे मौसम में कौन कोई बाहर आएगा। जब वो अपने कदम उस कब्रिस्तान में रख रहा था, तो जहां इर्द गिर्द कई कब्रें और लंबी लंबी झाड़ियां उगी हुई थीं, वहीं पे बेइंतहा दरख्तों की एक लाइन थी, जिनके ऊपर घोंसलों के अंदर परिंदे जाग रहे थे। बारिश ने उनकी नींद को ख़त्म कर दिया था। वो देख रहे थे कौन बशर है जो रात की इस तारीकी में टार्च जलाए आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है। वो चलता 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 एक मखसूस जगह पे पहुंच गया।
उस जगह रुक के उसने फिर इर्द गिर्द का जायजा लिया कि क्या है कोई जो उसे देख रहा हो। बिल्कुल उसने तसल्ली की, उसके अलावा वहां पे कोई भी नहीं था। वो अकेला शख्स था वहां पे। तभी उसने उस थैले को खोला। उस कब्रिस्तान में कई कब्रें बनी हुई थी, कच्ची और पक्की कब्रें। ज्यादा कब्रें कच्ची थी, लेकिन जिस कब्र पे वो खड़ा था वो एक बिल्कुल ताजा सी कब्र मालूम होती थी, जिसे बिल्कुल एक दो दिन के अंदर ही पहले अपने प्यारे को इस जमीन के टुकड़े के अंदर दफनाया गया हो। उसने बेलचा निकाला। रात की उस खामोशी में जहां बारिश के कतरे जो दरख्त के पत्तों के ऊपर पड़ रहे थे, उन दरख्तों के पत्ते के ऊपर जमा होने की वजह से जब वो नीचे गिर रहे थे तो एक शोर सा पैदा कर रहे थे। एक बारिश की रिमझिम का शोर। कि वहीं उस खामोशी और उस रिमझिम के शोर के अंदर एक आवाज सुनाई दी, धप। वो यकीनन वो बेलचा था जो उसने नई बनी हुई कच्ची कब्र के ऊपर जोर से मारा था, और उस धप की आवाज के साथ ही उसने मट्टी उठाई कब्र की और साइड पर फेंक दी। और फिर से उसने वही बेलचा दोबारा कब्र के अंदर जोर से मारा और एक धप की आवाज आई, और फिर से उसने मट्टी उठाकर साइड सर फेंक दी। अब वो कब्र से मट्टी उठाता और साइड पे फेंकता जा रहा था, यहां तक कि कब्र को खोदते 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 वो उस जगह पे पहुंच गया जहां पे मुर्दे को लिटाने के बाद ऊपर स्लेब्स रख दी जाती हैं। बड़ी बड़ी ईंटें बनी होती हैं मार्बल की, उनको रखा जाता है। वो मार्बल के उस हिस्से तक पहुंच गया था, ऊपर से सारी मट्टी को हटा चुका था। इसके बावजूद कि बारिश का पानी तमाम मट्टी को गीला कर चुका था, इसलिए तो उसने जल्दी से कब्र को खोद दिया था, क्योंकि कब्र का ये वाला हिस्सा सारा गीला हो चुका था। जब उस मार्बल की स्लैब के पास पहुंचा तो उसने वो बड़ी सी मार्बल की ईंट चेहरे वाले जगह से हटा दी, और जैसे ही उसने उस चेहरे के आगे से उस ईंट को हटाया तो बिल्कुल सामने एक सफेद कफन नजर आया। किसी का प्यारा जो मर गया था, और उसके वजूद से जैसे ही रूह बाहर निकली थी, अपने प्यारे को गुस्ल दे के, अपने प्यारे को नहला के, एक सफ़ेद सा कपड़ा जिसको कफन कहा जाता है पहना के वो इस मट्टी के हवाले कर गए थे। और वो शख्स इस वक्त उस कफन को देख रहा था। जल्दी से उसने बाकी भी ईंटें उठाई और पूरा वो मुर्दा उसके सामने आ गया। वो कब्र के अंदर दाखिल हो गया। उस अकड़े हुए वजूद को जो किसी इंसान का था, जो कभी इस दुनिया में चलता फिरता होगा, लोगों से बातें करता होगा, जिसकी एक फैमिली होगी, जिसके प्यारे होंगे, जिसके कई रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, आज सबसे बेगाना, आज सबसे दूर वो अकड़ी हुई जिस्म के साथ मुर्दा हालत में कफन में पड़ा था। और वो शख्स उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने उसे इस अंदाज में उठाया कि वो जमीन पे घुटनों के बल बैठ गया और उसने उसे उठाकर अपने कंधे पर रख दिया। वो मुर्दा वजूद अब उसके कंधे पे था, कफन में लिपटा हुआ मुर्दा वजूद। वो वहां से खड़ा हो गया, लेकिन बाहर फिर से उसने अच्छी तरीके इधर उधर देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा, सिवाय बारिश के उन चंद कतरों के। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, वही कतरे जो एक शोर कर रहे थे, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और दरख्तों के पत्तों पे रुके हुए परिंदे टिप 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 की आवाज के साथ नीचे गिर रहे थे। इधर उधर उसने तसल्ली कर ली, कोई भी नहीं था। उसने उस मुर्दे को उठा के कब्र के बाहर रखा। जैसे ही उसे कब्र के बाहर लिटा दिया तो उसने अपनी टार्च उठाई और खुद भी कब्र से
बाहर निकला। उसने स्लेब्स उसी तरह वापस रख दी जैसे कब्र में किसी को दफनाने के बाद उन ईंटों को रखा जाता है। वो बड़ी बड़ी स्लेब उसी अंदाज में उसने वापस की और फिर से मट्टी को कब्र के अंदर डालने लगा जैसे वो दोबारा से कब्र को तामीर कर रहा हो। यहां तक कि पूरी कब्र उसने फिर से भर दी और ऊपर उसी तरीके उसका मट्टी डाल दी जैसे पहले कब्र बनी हुई थी। कोई देखने वाला देख भी लेता तो यही समझता कि बारिश की वजह से कब्र गीली हो गई है, वरना कब्र बिल्कुल पहले जैसे हो गई थी। उसने उस मुर्दे को उस बड़े से थैले में डाला। वो नहीं चाहता था कि कोई इर्द गिर्द मौजूद हो और उसे इस मुर्दे को कंधे पे रखते हुए देख ले, इसलिए पहले उस मुर्दे को उसने उस थैले में डाला और उस थैले को अपने कंधे पे रखा और चलता हुआ आराम से सीधा अपनी गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया। उसने गाड़ी का पीछे वाला बड़ा सा गेट खोला और उस मुर्दे को उसके अंदर रखा और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी वहां से रवाना कर दी। ये एक अस्पताल का मंजर था। एक मां जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, वो होश में आ चुकी थी। ऑपरेशन के जरिए उसका बच्चा पैदा हुआ था। वो बहुत खुश थी। कई सालों के बाद उसके यहां औलाद हुई थी। आसिया जैसे ही होश में आई तो उसने देखा वो एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है और उसके सामने एक नर्स खड़ी मुस्कुरा रही है। उस मुस्कुराती हुई नर्स ने उसे कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया है। वो बेइंतहा खुश हो गई। कितने सालों बाद उसके यहां औलाद हुई थी। उसे वो सब याद आ गया जब उसका रिश्ता मांगने के लिए एक फैमिली उसके घर आई थी। बहुत खाते पीते लोग थे, उनके पास सब कुछ खुदा का दिया हुआ था। नईम अशरफ का वो रिश्ता लेने के लिए आए थे। आसिया के मां बाप ने नईम अशरफ, यानी अशरफ उसके बाप का नाम था, उनसे जब मुलाकात की, बातें हुई, मिलने का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनको वो फैमिली बहुत अच्छी लगी। एक ऐसे इलाके में उनका बड़ा सा घर था जो काफी खाते पीते लोग उस इलाके में रहते थे। नईम अशरफ अपने वालिदैन का कारोबार संभाल चुका था। उनकी कई दुकानें थीं। एक बड़ी सी दुकान जो तकरीबन 3-4 दुकानों को मिलाकर बनाई गई थी, उसके ऊपर वो खुद बैठता था। उस लड़के को देखने के बाद आसिया के मां बाप ने रिश्ते के लिए हां कर दी। आसिया की फैमिली उनके मुकाबले में उतना अमीर तो नहीं थे, लेकिन उस दौर में अमारत से ज्यादा यह देखा जाता था कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, लोग कैसे हैं, इखलाक कैसा है, मोहब्बत कैसी है। यूं धूमधाम से आसिया और नईम की शादी हो गई। नईम एक इंतहाई प्यार करने वाला शौहर साबित हुआ। एक कारोबारी ज़हनियत का मालिक था, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने माँ बाप को बेइंतहा ना सिर्फ प्यार करता था बल्कि उनको भरपूर टाइम देता था। शादी से पहले ही उसे हज करने का मौका मिला था और नईम जब हज करके आया तो जवानी में ही वो हाजी बन गया था। लोग उसे हाजी नईम कहते थे। कुछ लोग जब हज करके आते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ लोग इस नीयत से जाते हैं कि गुनाह बख्शवा लिए हैं, अब फिर से नए गुनाह करेंगे। शायद वो जान के नहीं करते, लेकिन अनजाने में उनसे गुनाह इसलिए हो जाते हैं कि पुराने तो बख्शवा लिए। लेकिन नईम ऐसा नहीं था। नईम एक ईमानदार शख्स था, लोगों की मदद करने वाला शख्स था, लोगों का ख्याल रखने वाला शख्स था। शादी के पहले साल बाद हर मां बाप को ख्वाहिश होती है कि बेटे की ख्वाहिश शादी की है जो उनका अकलौता बेटा था, और आसिया भी अपने मां बाप की अकलौती बेटी थी कि उनके यहां अब औलाद हो, वो दादा दादी बन जाएं।
लेकिन शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए। नईम के वालिदैन ने दबे लफ्जों में जरूर कहा था, वो भी एक नेक परहेजगार इंसान थे, उन्होंने बेटे या बेटी को इस तरह कसूरवार नहीं ठहराया था, लेकिन दबे लफ्जों में यह कहा था कि बस बहुत दुआएं कर दी, अल्लाह ताला अब हमारे बेटे की गोदधारी कर दे, हमारा बेटा बाप बन जाए, हमारी बहू की गोदधारी हो जाए। ठीक 6ठे साल पता चला कि आसिया मां बनने वाली है। इन 6 सालों में नईम ने आसिया से एक दफा भी नहीं कहा था कि मुझे बच्चे चाहिए, मैं एक वालिद बनना चाहता हूं, बाप बनना चाहता हूं। नॉर्मल इस टॉपिक पे हमेशा खामोश रहता। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि आसिया मां बनने वाली है तो आसिया को उस दिन एहसास हुआ हाजी नईम के अंदर कितनी ख्वाहिश थी बेटे की। वो तो ये सुन के ऐसा पागल हुआ कि झूम उठा। हमेशा सीरियस रहने वाला शख्स आज झूम रहा था, आज खुशी में नाच रहा था, उसकी खुशी देखने वाली थी, बहुत खुश था। बाप बनने की खुशी ने ही उसे ऐसा मसरूर कर दिया था कि उसने फौरी तौर पे, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी उसके पैदा होने में कई महीने हैं, उसने खैरात बांटी, देगें पकाई और देगें बांट दी कि खुदा ने सुन ली, मैं बाप बनने वाला हूं। और फिर वो दिन आ पहुंचा जब वो आसिया को लेकर अस्पताल गया। आसिया बहुत तकलीफ में थी। डॉक्टर ने कहा यह नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा नहीं होगा, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। यूं ऑपरेशन के जरिए आसिया के यहां एक बेटा पैदा हो गया। नर्स जब उसे यह खुशखबरी सुना रही थी कि मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें बेटा अता किया है, तो उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि 6 सालों बाद आकर खुदा ने सुन लिया और पहला बेटा दिया। मेरा शौहर कितना खुश होगा, जो अभी कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आया, देखा बीवी होश में आ गई है, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके चेहरे की खुशी बताती थी कि वो खुशी से निहाल हो चुका है। बीवी का हाथ थामते हुए बोला, आसिया, हमें खुदा ने बेटा दिया है, और तुम जानती हो मैंने उसका क्या नाम सोचा है? मैंने उसका नाम सोचा है अहमद। मैंने पहले से ही उसका नाम सोचा हुआ था, उसका नाम मैं अहमद रखूंगा। हमारा अहमद इस दुनिया में आ चुका है। तुम होश में आ चुकी हो, मैं इंतजार में था कि तुम्हें बता सकूं, तुम्हें दिखा सकूं। बहुत खूबसूरत है, अपनी मां की तरह बहुत खूबसूरत है। वो मुस्कुराई। थोड़ी देर के बाद नर्स बच्चे को लेकर अंदर दाखिल हुई। उसने बच्चा आसिया को दिखाया तो आसिया जो मां बन चुकी थी खुशी से निहाल हो गई। बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत था। अपने बच्चे को देख के खुशी से पागल हो रही थी। और नर्स जो हमेशा मुस्कुराती हुई उसके सामने आती थी, जब वो अस्पताल आए थे उससे पहले भी और अब भी, उसका चेहरा हमेशा ही मुस्कुराता हुआ उसको नजर आता। अब उसको कुछ दिन अस्पताल में रहना था। आज उसका अस्पताल में तकरीबन होश में आने के बाद 4था दिन था कि नर्स कमरे में दाखिल हुई। आज उसका चेहरा बुझा हुआ था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। जो हमेशा हंसती मुस्कुराती थी, आज चुप चुप सी थी। क्या हुआ नर्स? आज आप परेशान सी लग रही हैं, आपके चेहरे से ही लग रहा है आप उदास हैं। सब खैरियत है ना? तो वो बोली, हाँ बस क्या बताऊं, रात सारी जागती रही हूं, सो नहीं सकी, इसलिए भी चेहरे पे थकावट है। कल तो आपकी छुट्टी थी ना? कल इतवार था, इतवार वाले दिन तो आप छुट्टी करती हैं, तो आप ड्यूटी पे कैसे आई? वो बोली, बस एक अजीबो गरीब वाकया हो गया था। क्या करती, मैं ना आती तो कौन आता? क्या मतलब, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी? आसिया ने पूछा। तो वो मुस्कुराकर बोली, हाँ आप अगर सुनना चाहती हैं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। तब वो नर्स बोलना शुरू हुई, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूं
हमसे 3 गलियां छोड़ के पीछे एक घर है जो बहुत ही टूटा फूटा और गरीब सा घर है। उस गरीब घर के अंदर एक औरत रहती है जिसका शौहर कुछ अरसा पहले मर चुका है। उसके यहां औलाद होने वाली थी। अब वो इतनी गरीब औरत थी कि लोग खाने पीने को उसको थोड़ा सा दे देते थे। उसके यहां पहले कोई औलाद नहीं थी। ये शायद उसका पहला बच्चा था। जब लोगों ने देखा कि इस तरह ये अकेली रही, ये तो मर जाएगी, तो क्या किया जाए, तो कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहा वो तकलीफ में है, उसके यहां बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी मदद करो। और जब मैं उसके यहां पहुंची तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसको तो अस्पताल लेकर जाना होगा। मैं कुछ लोगों की मदद से छुट्टी वाले दिन मजबूरन उसको अस्पताल लेकर आ गई। अस्पताल में आते ही उसके यहां बच्चे की पैदाइश हुई। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मुर्दा हालत में था। मां के वजूद से जैसे ही वो अलग हुआ तो उस वक्त उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी पैदाइश से मां जो पहले ही बहुत कमजोर थी, हड्डियों का ढांचा थी, इसीलिए तो उसको अस्पताल में लाया गया था कि पहले ही मैं देख चुकी थी कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकेगी। उसकी सेहत ही नहीं इजाजत देती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, उसकी जान जा सकती थी, इसलिए ही तो उसको अस्पताल लाया गया। लेकिन बच्चे ने इस दुनिया में आते ही चंद सांसें लीं और इस अंदाज में सांसें लीं कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें थीं। जब मैंने देखा कि वो बच्चा अब जिंदा नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परवाह मां की थी, क्योंकि उस दौरान मां की हालत बहुत सीरियस हो गई थी, उसकी जिंदगी को खतरा हो गया था। तो बच्चा तो मर ही चुका था, पैदा होते ही अंदाजा हो गया था कि ये नहीं बच सकेगा, उसकी हालत ऐसी थी। थोड़ी सी कोशिश भी की गई, लेकिन वो अब बेजान हो चुका था। उस बच्चे को साइड पर लिटा के मैं वालदा को बचाने में लग गई। मैं काफी कोशिश करती रही, उसके सर पे खड़ी रही। उस गरीब औरत का कोई भी सहारा नहीं था सिवाय मेरे। तो मैं भरपूर कोशिश के बावजूद भी कई घंटे गुजर गए, लेकिन उस औरत ने आखिरी हिचकी ली और उसकी रूह परवाज कर गई, वो मर गई। मैं कोशिश के उसके बावजूद उसको बचा ना सकी थी। मैं दुखी हो गई, लेकिन उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ आई, बच्चे के रोने की आवाज़। और मैंने मुड़कर देखा तो वो बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था और मेरी तवज्जो उसकी तरफ इसलिए नहीं गई। जिसको मुर्दा समझ के मैंने लिटा दिया था, वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया था, और जिसकी ज़िंदगी को मैं बचाने की कोशिश कर रही थी वो मर चुकी थी। ये तो कुदरत क्या चाहती है, क्या करती है, कौन समझ सका है आज तक कुदरत को। जिसको जिंदा रहना था वो मर चुकी, और जो पैदा ही इस अंदाज में हुआ था कि मरा हुआ है वो जिंदा हो गया था। जिसकी सांस चलनी है वो चला देता है, जिसकी सांसों की डोरी को तोड़ना होता है वो उस डोरी को तोड़ देता है। अब मेरे लिए मसला ये था, मां मर चुकी है, रिश्तेदार भी कोई नहीं, अता पता भी कोई नहीं, इस बच्चे का क्या होगा। अब वो मुसलसल भूख की वजह से रोए जा रहा था। मैं परेशान हो गई, करूं तो क्या करूं, क्योंकि इस बच्चे का कुछ घंटों तक दूध पीना बहुत जरूरी था। अगर इसे दूध ना पिलाया जाता तो ये बच्चा भी मर जाता। कुछ समझ नहीं आई। अब तो हालत ऐसी हो चुकी है, उस बच्चे को हर सूरत में दूध पिलाना जरूरी है, वरना उसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस औरत को मैं इसलिए ले आई थी कि उसकी ज़िंदगी को बचा सकूं, उसकी तो ज़िंदगी नहीं बचा सकी। कोई रिश्तेदार भी नहीं कि यह बच्चा उनके हवाले कर सकूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए शदीद परेशान हूं। आसिया बोली, नर्स, वो भी तो एक इंसान का बच्चा है ना। मुझे खुदा ने 6 साल बाद एक बच्चे से नवाजा है, वो भी तो एक मेरे बेटे की तरह एक बेटा है। मुझे नहीं पता
आप बता रही हैं कि आपने उसको दूध देने की कोशिश की है, लेकिन वो दूसरा दूध नहीं पी रहा। मां है नहीं कि मां उसको अपना दूध पिला सके। क्या मैं कोशिश करूं उस बच्चे को अपना दूध पिलाने की? नर्स एकदम से चौंक गई और बोली, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आप उसको दूध ना पिलाएं। क्यों? ऐसा क्या है? मैं क्यों नहीं दूध पिला सकती? वो भी तो एक इंसान का बच्चा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो एक गरीब फैमिली का बच्चा है। उसकी मां भी कोई इतनी साफ सुथरी नहीं रहती थी। शायद आप उसके बारे में जानती नहीं हैं। जिस शख्स से उसकी शादी हुई थी वो एक बीमारी का शिकार हो गया था। एक अजीब सी बीमारी थी और उस बीमारी के दौरान ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। और जिस घर में ये रहती थी उस घर में किसी का भी आना जाना नहीं था, कोई भी इनका रिश्तेदार भी नहीं था। लोग उसको खाना वगैरह दे देते थे, लेकिन आखिरी दिनों में जब वो मां बनने वाली थी उसकी अजीब सी हालत हो गई थी। मोहल्ले वाले बताते थे कि कोई खाना रखने भी जाता था तो उन पे हमला कर देती थी। अंदर दाखिल होते थे तो अपने आप से बैठी बातें कर रही होती थी। पता नहीं, शायद अकेली थी, कोई मिलता नहीं था, कोई बातें करने वाला नहीं था, इसलिए अपने आप से बातें करती थी, या क्या होता था कुछ पता नहीं। लेकिन अक्सर खाने पीने वाले लोग जब खाना रख कर आते तो देखते कि पुराना खाना रखा हुआ है, उसने खाना खाया ही नहीं है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। कभी चुप करके बैठी रहती और कभी एकदम से उठती, कोई खाना देने के लिए जाता तो हमला कर देती। अब लोग डरते डरते बच्चों को नहीं बड़ों को भेजते थे। बड़ा भी इस अंदाज में जाता था कि एक नहीं 2-3 लोग इकट्ठे होकर जाते थे, अगर हमला करे तो उसके हमले से बचा जा सके। वो जाके खाना रखते तो वो चुप करके बैठी रहती। और कभी वो जैसे ही दाखिल होते तो वो उनको इस तरह घूर रही होती गुस्से से, जैसे पहले से तैयार बैठी हुई, तुम आओ तो सही, मैं तुम पे हमला कर दूंगी। और ये जैसे करीब जाते वो हमला कर देती। इसलिए कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन जब जिन दिनों में उसके दिन जूं जूं करीब आ रहे थे वो कमज़ोर से कमज़ोर होती गई। उसने हमला करना तो बंद कर दिया, लेकिन खाना पीना भी छोड़ दिया। और जब वो चीखना शुरू हो गई, माँ बनने वाली थी, दर्द से करा रही थी, तो तभी मुझे लोगों ने बुलाया। उस वक्त उसने किसी पे हमला नहीं किया। आप सोच सकती हैं वो कितने दिनों से नहाई नहीं होगी। उसने गुस्ल नहीं किया था, नहाई नहीं थी, अजीब सी उसकी हालत थी, उससे अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन थी तो इंसान। तो मैं इसलिए उसको ले आई। तो ऐसी औरत का बच्चा है, वो भी तो मैला कुचैला सा होगा, पता नहीं कैसा होगा। इसलिए मैं कह रही हूं, आप उसको कैसे दूध पिलाएंगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आसिया बोली। मुझे तो ये पता है वो एक इंसान का बच्चा है, मैं जरूर उसको दूध पिलाना चाहूंगी। नर्स बोली, आप अपने शौहर से एक दफा पूछ लीजिए, अगर उनको इतराज नहीं है तो जरूर आप उसको दूध पिला दीजिए। थोड़ी देर के बाद शौहर अंदर दाखिल हुए तो आसिया ने सारी बात उनसे की। तो वो बोले, वो वैसे एक हाजी साहब थे, नेक इंसान थे। नहीं बोले, हाँ हाँ पिलाना चाहिए दूध, वो भी तो एक इंसान का बच्चा है, और खुदा ने हमें 6 सालों बाद अगर एक बेटा अता किया है तो ये भी एक बच्चा है। तुम इसे अपने साथ रखना चाहो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, ये तो एक नेकी का काम है। वो नर्स उसे दूसरा दूध जो दिया जाता है गाय भैंस का, या जो एक डब्बे का दूध होता है, जिस तरह एक प्रोसीजर होता है, उस दूध को वो बच्चा मुंह नहीं लगाता था। वो जो भी दूध उसको पिलाते, एक नौमौलूद जो एक नया बच्चा पैदा हुआ होता है, उसको जो भी माँ के अलावा दूध दिया जाता है वो नहीं पी रहा था। उसने नर्स से कहा, तुम एक काम करो, उसे नहला धुला के साफ सुथरा करके मेरे पास ले आओ, मैं उसे दूध पिलाने की कोशिश करती हूं। नर्स उस बच्चे को साफ सुथरा करके आसिया के पास लेके आई। आसिया ने जैसे ही उसे अपना दूध पिलाया, उस बच्चे ने घटाघट दूध पीना शुरू कर दिया। जैसे ही आसिया ने अपने शौहर की तरफ देखा तो वो भी खुशी से बोला, अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है, ये एक नेक काम है। अब 2 बच्चों को दूध पिलाना थोड़ा सा मुश्किल था। उसका अपना बेटा भी और एक ये बेटा भी आ गया था, लेकिन आसिया दोनों को थोड़ा थोड़ा दूध पिला रही थी कि तभी आसिया ने कहा, अगर हम इसे अपने साथ ले जाएं, इसका तो कोई वली वारिस नहीं है, आप क्या कहते हैं?
नईम बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप इसे अपने साथ घर लेकर जा सकती हैं, लेकिन हमारे जो मुलाजमीन हैं, नीचे जो क्वार्टर बना हुआ है वहीं एक कमरा इसके लिए खाली करा देते हैं। हमारी जो मुलाजमा है वो इसका ख्याल रखेंगी, आप एक दूध पिला दीजिएगा। मैं चाहता हूं ये एक अच्छा शहरी बने। मैं इसके नस्ल से, इसके ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं हूं और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि हसब नसब मैंने इसका नहीं देखा और बच्चा बड़े हो के मैं इसको बाप का नाम दे दूं और ये ऐसा निकले तो ये मेरे बेटे अहमद के लिए भी परेशानी की बात होगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं हसब नसब ज़रूर देखना चाहिए। बाकी हम इसको पालेंगे इस तरह जैसे बेटे को पाला जाता है, लेकिन दुनिया को पहले ही बता देंगे कि हमारा ले पालक बेटा है। वो तैयार हो गई। यूं उसका नाम, जहां शौहर ने पहले बेटे का नाम सजेस्ट किया था अहमद, इसका नाम जैन रखा गया। ये सांवला सा काला सा बच्चा था। इसके नक्श भी, इसके होंठ भी भद्दे से थे, जैसे देखते ही पता चल जाता था कि दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक अमीर फैमिली का बच्चा था, रंग खिलता हुआ, और इसका रंग भदा, होंठ भदे, चेहरे के नक्श भी इतने अच्छे नहीं थे। यह अस्पताल से जब फारिग होने लगे तो नर्स ने कहा, मैं आपके घर चक्कर लगाती रहूंगी, जैन से मिलने के लिए आती रहूंगी। यूं हाजी नईम और आसिया अपने दोनों बच्चों के साथ घर आ गए। एक मुलाजमा जो बूढ़ी सी थी उसके हवाले जैन को किया गया और कहा, अम्मा अब ये जैन आपके साथ रहेगा, आप इसकी परवरिश करेंगी और देखभाल करेंगी। जैसे अहमद की परवरिश होगी, अहमद हर वक्त मेरे साथ होगा, इसी तरह इसकी परवरिश में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसको नहलाना, धुलाना, साफ कपड़े पहनाना, सब कुछ वैसा ही होगा। जो भी कपड़े लाए जाएंगे अहमद के, उसी तरह के सेम जैन के भी कपड़े लाए जाएंगे, सिर्फ फ़र्क ये होगा ये आपके पास रहेगा। अम्मा ने खुशी खुशी इस बात को कबूल कर लिया। वो इनकी पुरानी खादमा थी, काफ़ी सालों से इनके साथ रह रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली भी पीछे उनके घर के बाहर जो उन्होंने क्वार्टर बनाए हुए थे मुलाजमों के लिए, वो उसी क्वार्टर में रहती थी। अब आसिया अपने बेटे अहमद को भी थोड़ा सा दूध पिलाती, लेकिन जब वो जैन को दूध पिलाती तो जैन घटाघट दूध पी जाता, लेकिन ऐसा लगता दूध पीने के बाद भी वो भूखा है। अब वो एक मां थी, अपने बेटे को भी पिलाना चाहती थी और जैन को भी। अब वो दोनों को अपना अपना दूध पिला रही थी। कहानी का सीन बदलता है। एक नौजवान जिसका नाम है अख्तर, वो परेशान बैठा हुआ है। उसे एक नौकरी की तलाश है। वो घर वालों को यही कह के आया है कि मैं पढ़ लिख गया हूं, पढ़ने लिखने के बाद मैं नौकरी करूंगा, बड़े शहर जाके और आपको पैसा भेजूंगा। वो बड़े शहर तो आ गया था, लेकिन नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गया था। उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। छोटा मोटा काम मिल जाता, उसे इतना कम पैसे मिलते कि उसका अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा था। क्या करूं? मां बाप मुंतजिर हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया है, उनको कैसे पैसे भेजूं? मुझे आए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया है, 2.5 महीने होने वाले हैं। और दूसरी तरफ उसी का ही एक, उसी कराची शहर में जो दोस्त बना था नवीद, वो उसको जब भी देखता वो खुशहाल होता, उसकी जेब में पैसे होते। वो पहले उसी के साथ रहता था, लेकिन अब वो एक अच्छी जगह पे रहना शुरू हो गया था। उसने अपना एक अच्छा घर ले लिया था किराए का। वो बाल संवारता, सीटी बजाता हुआ गुनगुनाता, अच्छे होटल पे बैठ के खाना खाता, एक अच्छे ब्रांड की सिगरेट पीता, और उसके पास वो तमाम चीज़ें थीं जो एक खाते पीते शख्स के पास होनी चाहिए। लेकिन कभी भी अख्तर ने नवीद को काम करते हुए नहीं देखा था। आज भी वो एक छोटे से छप्पड़ होटल पे चाय पीने की गर्ज से आया था। पैसे ही कहाँ थे कि अच्छा खाना खा सकता। वो एक बिल्कुल गरीब सा होटल था।
वो एक अखबार खोले, उस पे नौकरी के इश्तिहार देख रहा था कि पास से गुजरता हुआ नवीद रुक सा गया और उससे बोला, अरे अख्तर कैसा है तू? बस यार नौकरी की तलाश में हूँ, नौकरी नहीं मिली, घर वाले परेशान हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रही। और एक तू है भाई, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई टेंशन नहीं, कैसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं तो यार बहुत परेशान हो गया हूँ। नवीद उसके पास बैठ गया, अपने लिए एक चाय का आर्डर दिया और बोला, मैं जानता हूँ यार तू गांव से आया है, तेरे माँ बाप ने तुझे बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया है, मैं भी तेरे साथ रहता रहा हूँ, लेकिन देख रातों रात कैसा पैसा आया है। पैसा तो मेरे पास पहले भी था, लेकिन मैं जान के यहाँ पे रह रहा था, क्योंकि जो किराए का घर मैंने लिया है वो ख़रीदने लगा हूँ, इसलिए उसको किराए पे लिया है, आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं ख़रीद लूँगा। अख्तर परेशान हुआ और बोला, नवीद यार ऐसा क्या है, मुझे भी तो बता भाई, तूने कौन सी ऐसी नौकरी, कौन सा ऐसा कारोबार किया है, काम किया है कि तेरे पास पैसा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसने इधर उधर देखा जैसे सरगोशी करना चाह रहा और उसे कहता है, इधर आ। उसने कान करीब किया तो बोला, हाँ मेरे पास काम तो है, लेकिन एक बात याद रख, ये राजदारी वाला काम है, इसमें अगर तू राजदारी बरते तो कोई खतरा भी नहीं, कोई भी नहीं, पैसा इतना मिलेगा कि तू सोच भी नहीं सकता। यार मैं तैयार हूं, जो मेरी हालत हो चुकी है, पढ़ाई से मैं कोई नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा, प्लीज यार मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मुझे जॉब चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, चाय पी ले, मेरे साथ चल। जब चाय पी ली तो उसको लेकर चल पड़ा और चलते चलते उससे बात करने लगा कि देख, मैं तुझे राज की बात बताने लगा हूं, तो मेरा दोस्त है, लेकिन तुझे सबसे पहले मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुझे काम नहीं भी पसंद आता तो इस राज को राज रखेगा, लीक नहीं करेगा। उसने कहा यार मैं हर वादा, हर कसम खाने को तैयार हूं। जानता था नवीद कि अख्तर एक अच्छा लड़का है, उसने कसम खा ली। तो बोला, मैं कब्रिस्तान से मुर्दे निकालता हूं। जब कोई अपने प्यारे को कब्रिस्तान में दफन कर जाता है तो मैं पहले उसके जनाजे में शिरकत करता हूं। जनाजे में तो कई लोग आए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये कौन है कौन नहीं, और जब मैं जनाजे में शिरकत करता हूं तो उसका नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब उसको दफनाने के लिए जाते हैं तो मैं साथ साथ जाता हूं और उसकी कब्र को देखकर निशानी लगा लेता हूं कहाँ पे कब्र है। और फिर 1 या 2 रातों के बाद, क्योंकि पहले 1-2 दिन लोग अपने प्यारों के पास आते हैं, मैं वहां पहुंच जाता हूं अपने साजो सामान के साथ, उस मुर्दे को कफन समेत उस कब्र से निकाल लेता हूं और उसे लाके अपनी एम्बुलेंस में रख देता हूं, जो मेरी नहीं है, अस्पताल की है। लेकिन यहां पे पूरा काम गारंटी से होता है, कोई किसी को नहीं बताता। और जब मैं अस्पताल की उस एम्बुलेंस के अंदर उस कफन में लिपटे लाश को रखता हूं तो उसका कफन उतार देता हूं कि कोई अगर देख भी ले, उसके ऊपर एक चादर डाल देता हूं, जैसे कोई मर जाता है तो उसके ऊपर चादर डाल दी जाती है, तो ऐसे उसके ऊपर मैं चादर डाल देता हूं कि अगर कोई रोक भी ले, वैसे तो एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं, अगर कोई रोक भी ले तो एक मुर्दा है, अस्पताल से उनको प्यारे को देने जा रहा हूं या अस्पताल लेकर जा रहा हूं, मुर्दे को देख के अस्पताल और एम्बुलेंस जाने देते हैं। वैसे आज तक मुझे किसने रोका भी नहीं, कोई रोक भी लेगा तो मुर्दा और एम्बुलेंस को देख के क्या कहेगा। बस यही काम है। तो अख्तर बोला, तू इस मुर्दे का क्या करता है? अरे अस्पताल के जो स्टूडेंट डॉक्टर बनने जा रहे होते हैं, उन्होंने भी तो काटना पीटना होता है ना मुर्दे को, दिल कैसा होता है, उनका सीना कैसा होता है, हर चीज को चीर के देखना होता है ना, तो उनको भी तो मुर्दे चाहिए तजर्बे करने के लिए, तो मैं उनको बेच देता हूं। और सुना है इनकी जो हड्डियां हैं मुर्दों की, ये कोई अमल करने वाले लेके जाते हैं। मैंने डायरेक्ट तो नहीं बेचा, मैं तो अस्पताल का ही एक बंदा है जिसके साथ मेरी लेन देन हो गया है, वही मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है, मुर्दा मैं उसके हवाले करता हूं। और उसने मुझे बताया है कि लड़के जो डॉक्टर बनने जा रहे होते हैं वो इस पे तजर्बात करते हैं और इसके जो हड्डियां होती हैं वो अमल करने वाले, जादू करने वाले खरीद कर ले जाते हैं। वो हड्डियां भी आगे से बेचता है
और वो लाश भी आगे से भेज जाता है। मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, मैं कब्र को वापस उसी तरह बना कर आ जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगता। देखो कोई काम भी नहीं है, एक मुर्दा निकाला, कई दिन सुकून से गुजारे, उसके बाद फिर से एक मुर्दा निकाला और कई दिन सुकून से गुजारे। बोल मंजूर है? वो एकदम से घबरा गया। अरे नहीं यार, मैंने वादा किया है, मैं इसको बताऊंगा तो नहीं, लेकिन ये तो बहुत खौफनाक काम है। तो हंसा और बोला, अरे अख्तर, कौन चाहता है यार कि वो भूखा मरे? तुझे क्या लगता है मैंने अयाशी के लिए काम किया है? मैं भी तेरी तरह भूखा ही मर रहा था, फाके पड़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। तो भाई ये काम हाथ लग गया, अच्छा खासा नोट है, इतना पैसा उसमें है कि अब मैं अपना घर खरीदने लगा हूं, तू अंदाजा लगा। हाँ ठीक है, जब तेरे पास पैसा आ जाए तो छोड़ दें। मैं कभी किसी को अपने साथ पार्टनरशिप की मशवरा नहीं देता, लेकिन देख तुझे खुद ऑफर दे रहा हूं, तेरा काम है, तुझे एम्बुलेंस भी दे दूंगा, सिर्फ निकाल के ले आना। पहले 2-3 दफा मैं तेरे साथ जाऊंगा, उसके बाद तू निकाल के ले आना, मैं आगे बेच के तुझे पैसे दे दूंगा। तेरा काम होगा कि एम्बुलेंस लेके जाना और एम्बुलेंस ला के मेरे हवाले कर देना, मैं आगे बेचूंगा, तुझे पेमेंट मिल जाएगी। अख्तर डर गया, उसने कहा नहीं यार, मुझे सोचने का मौका दे। उसने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू सोच ले और सोच के मुझे तू बता सकता है। उधर आसिया के यहां अहमद और जैन दोनों पल रहे थे। आसिया अपने बेटे अहमद को अपने दूध के अलावा दूसरा दूध भी देती, लेकिन जैन, वो काला कलोटा सा बच्चा, सिर्फ आसिया का ही दूध पीता, उसको दूसरा दूध देने की कोशिश की जाती तो वो नहीं पीता था। ऊपर से वो ऐसा भूखा होता था, हट्टा कट्टा होता जा रहा था कि सारा मां का दूध ही निचोड़ लेता। आसिया नोट कर रही थी कि जैन अहमद के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद हो रहा है, इसलिए कि मां का दूध ज्यादा पीता था और उसका साइज, उसका कद आम बच्चों की निस्बत तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन आसिया उसे दूध पिला रही थी तो उसने महसूस किया कि उसके जिस्म से अजीब सी स्मेल आ रही है और यह स्मेल अक्सर उसके जिस्म से आती थी। उसने नौकरानी को बुलाया और कहा, तुमने जैन को नहलाया नहीं, कितना स्मेल आ रही है उसके जिस्म से अजीब सी। उसने कहा, बीबी जी मैं तो रोज नहलाती हूं आपके हुक्म के मुताबिक, तो ये स्मेल किस चीज की आ रही है? जाओ इसको नहला के लाओ। वो गई, फिर से नहला के लाई और उसे आसिया ने अपना दूध पिलाया। एक शाम आसिया ऊपर वाले घर के पोर्शन में बैठी थी कि उसकी साथ वाली हमसाई, जिसके साथ बहुत अच्छा मिलना जुलना था, उसके पास आई और बोली, आसिया तुम्हारा बेटा रोता रहता है और तुम उसे दूध नहीं पिलाती क्या? नहीं, मैं तो अपने बेटे को दूध पिलाती हूं, वो नहीं रोता। उसने कहा, हमारा साथ वाला घर है, रोने की आवाज आती है, हमें दुख होता है कि मासूम बच्चा रो रहा है, देखो मां को परवाह ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ ऐसी बात है आसिया, कल रात को तुम्हारा बेटा मुसलसल रोता रहा है। तो आसिया को लगा कि शायद अहमद नहीं, अहमद तो मेरे पास लेटा हुआ था, जैन नीचे रोता होगा। उसने मुलाजिमा को बुलाया और कहा, क्या कल रात जैन रोता रहा है? उसने कहा, नहीं बीबी जी, वो तो सोया हुआ था। उसने कहा, नहीं, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो, उसकी देखभाल करो, वो रात सारी रोता रहा है। उधर अगली रात फिर से हमसायों को रोने की आवाज गई और अगले दिन फिर से आके हमसाई ने कहा, आसिया आज रात जो कल रात गुजरी है, फिर से तुम्हारा बेटा रोता रहा है, क्या तुम्हें मेरी बात जो मैं परसों तुमसे कह गई थी उसका ख्याल नहीं है? वो बोली, नहीं, मेरा बेटा तो मेरे पास सो रहा था, मुलाजमा से मैंने पूछा है, नीचे वाला जो हमारा बेटा है वो नीचे होता है, वो भी सो रहा था, रुको मैं आपके सामने पूछती हूँ। मुलाजमा को बुलाया गया और कहा, क्या जैन रात रो रहा था? उसने कहा, नहीं बीबी जी, आपने मुझे सख्ती से कहा था, मैं तो स्पेशल रात को जागती रही हूं जैन के लिए, वो बिल्कुल गहरी नींद सो रहा था। हमसाई तो खैर चली गई, लेकिन उस रात उसने फैसला किया कि वो खुद देखेगी कि मुलाजमा झूठ तो नहीं बोल रही।
ये रात के कोई 1-1:30 का टाइम होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई क्वार्टरों के पास गई और उसने जाके देखा जैन गहरी नींद सो रहा था। वो चलती हुई वापस आई और ऊपर कमरे में आई तो उसे रोने की आवाज आई। फिर से वो नीचे गई, क्या देखती है, जैन सो रहा है लेकिन ऊपर कमरे में रोने की आवाज मुसलसल आ रही है। ये कैसी आवाज है? उसने साथ वाली खिड़की से अंदाजा लगाया कि आवाज आ रही है। वो खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। उसने खिड़की को खोल के देखा तो बाहर एक मर्द और एक औरत जो काफी दूर बैठे थे, उनके साए नजर आ रहे थे। उनका कोई बच्चा रो रहा था। उससे अंदाजा हुआ कि इसका मतलब है इनका बच्चा रोता है और हमसायों को आवाज जाती है। उसने खिड़की में खड़े होकर कहा, आप लोगों का बच्चा रो रहा है, हमें आपको इसका एहसास नहीं है कि बच्चे को चुप कराएं? वो दोनों औरत और मर्द उसी तरह बातें करते रहे। उन्होंने कोई बच्चे की परवाह नहीं की। उसे गुस्सा आया कि कैसे माँ बाप हैं, मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दी है। फिर से उसने फिक्रा दोहराया ऊंची आवाज में गुस्से से कि तुम्हें ख्याल नहीं है, कुछ तो शर्म करो। बच्चा मुसलसल रो रहा है और तुम लोगों को बच्चों की परवाह ही नहीं है। क्यों करते हो पैदा बच्चे अगर बच्चों का ख्याल नहीं करना तो उसी वक्त उसने देखा जैसे वो दोनों चौंक से पड़े थे, जो दूर बैठे थे उसको वो देख पा रही थी। वो दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उसी की तरफ, उसकी खिड़की की तरफ आना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा वो जैसे ही काले स्याह साए चलना शुरू हुए तो उनके कद इतने लंबे होते गए, इतने लंबे होते गए कि वो डर गई, क्योंकि वो समझ गई वो इंसान नहीं कोई और मखलूक थी जिनके साए इतने लंबे हो गए थे। ये तो इंसान के साए इतने लंबे हो ही नहीं सकते, 10-15 फुट लंबे। उसने खिड़की जल्दी से बंद कर दी और बच्चे के रोने की आवाज भी बंद हो गई। उसने अहमद को जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और उसको थपकती रही, अपने बच्चे के साथ चिमट के बैठी रही और आखिरकार वो भी सो गई। लेकिन 2 रातों बाद नईम घर में दाखिल हुए तो पता लगा कि जो रात को चौकीदार मोहल्ले में पहरा देता है वो बेहोश हो गया था। क्या हुआ? आसिया ने पूछा। कहा, वो रात को पहरा दे रहा था तो एक बच्चा मुसलसल रो रहा था। एक औरत पास बैठी हुई थी, दूर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। उसने कहा कि इस औरत को जाके कहूं तू कैसी मां है, तेरा बच्चा रो रहा है और तू बैठी हुई है। तो वो चलता हुआ उस औरत के पास गया और उसे कहा, तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम अपने बच्चे को चुप भी नहीं करा रही। औरत चौकीदार की तरफ कमर करके बैठी थी। उसी लम्हे उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उस औरत की दोनों आंखें गायब थीं। उसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। उन गड्ढों को देख के वो खौफ के मारे चीख मार कर बेहोश हो गया। और सुबह जब लोग उठे, बेदार हुए, बाहर निकले तो देखा चौकीदार बेहोश पड़ा हुआ है। और उसे होश आया तो उसने बताया कि मैंने एक ऐसी औरत को देखा है जिसके बड़े बड़े आंखों की जगह पे गड्ढे थे। वो कोई औरत नहीं, कोई डायन चुड़ैल या पता नहीं कौन थी। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गया। आसिया को वो वाकया याद आ गया कि जब एक औरत और मर्द को उसने भी देखा था, लेकिन उसने अपने शौहर को वो वाकया नहीं बताया। लेकिन चौकीदार वाली बात सुन के उसने कहा, हाँ मुझे याद आया, मैं आपको बताना भूल गई थी। मुझे भी हमसाई 2 दफ़ा कह के गई कि आपका बच्चा रोता है। मैं समझी शायद जैन रोता है, अहमद तो सो रहा होता है, आप भी सो रहे होते हैं। तो मैं 2 रातें जैन को नीचे देखने के लिए गई। तो फिर जब ऊपर आई तो मुझे रोने की आवाज़ आई और फिर उसने सारा वाकया बता दिया, कैसे खिड़की के बाहर मुझे 2 साए नज़र आए और वो साए चलते हुए जब मेरे करीब आए तो वो इतने ऊंचे हो गए कि मैं डर गई थी और आपको बताना भूल गई। शौहर ने कहा, शायद चौकीदार ने भी उन्हीं को देखा, बस खिड़की बंद रखा करो और तुम पढ़ के फूंक दिया करो। लेकिन अब जैन जो काला कलोटा, बड़े बड़े नक्श, मोटे होंठ, मोटा सा नाक, बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें, अब वो इतना ज्यादा रोता था कि मां को डर लगना शुरू हो गया। आसिया कहती है कैसे रोता है, कभी कभी उसके अंदर से ऐसे आवाज आती जैसे कुत्ते की तरह वो भौंक रहा हो और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की उसकी रोने में से आवाज आती। और कभी कभी उसका रोना ऐसा होता है जैसे वो गुर्रा रहा हो। और हैरत की बात यह थी वो इतना तगड़ा सेहतमंद होता जा रहा था, उसका जिस्म पलता जा रहा था। लगता ही नहीं था कि अहमद के मुकाबले में जैन इतना बड़ा हो गया है। दोनों
बैक वक्त पैदा हुए थे, लेकिन ये इतना हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा और अपनी उम्र से बड़ा लगना शुरू हो गया था। लेकिन अहमद उसी तरह कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि अहमद को माँ दूसरा दूध फिर भी पिला लेती थी, जैन तो दूसरा पीता ही नहीं था। लेकिन नईम एक दिन बोल पड़े, अहमद कमज़ोर हो रहा है, अहमद को तुम्हारे दूध की ज़रूरत है और तुम जैन को पिला रही हो, वो बहुत सेहतमंद हो गया हुआ है, लेकिन अहमद का भी तुम्हें ख्याल रखना होगा। बड़ी मुश्किलों से खुदा ने हमें बेटा दिया है, हम उसकी अच्छी तरबियत करेंगे जैन की, उसको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अहमद पे तवज्जो देना छोड़ दो। आसिया, अहमद पे तवज्जो दो। उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं तवज्जो दूंगी। उसी वक्त नौकरानी खादमा जैन को लेकर आ गई, उसके दूध का टाइम था। नईम ने जैसे ही जैन को देखा तो एकदम से उसके नाक में ऐसी गंदी बदबू आई कि वो हैरान हुआ और मुलाजमा से बोला, इसे नहलाया नहीं, कैसी गंदी बू आ रही है इससे, कितने दिन हो गए इसको नहलाए हुए। उसने कहा, साहब जी मैं तो रोज इसको नहलाती हूँ, बीबी जी ने कहा इसे रोज नहलाया करो, इससे बू आती है, मैंने तो आज भी इसको नहलाया है। झूठ बोल रही हो, तुमने इसे नहलाया होता तो इसके अंदर से बू आती, जाओ अभी मेरे सामने नहलाओ इसको। यूं मुलाजमा ने नईम के सामने खड़े होकर उसको रगड़ रगड़ के नहलाया और नईम देखता रहा कि उसने नहलाया है। वो जब नहला के वापस ले आई तो अभी भी उसके जिस्म से एक अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही थी, जिससे लगता था कि उसके पास खड़े होना बहुत मुश्किल है। आसिया भी जब उसको दूध पिलाती थी तो अपना नाक बंद कर लेती थी, उसको लगता था कि गंदी बू आ रही है, लेकिन उसे यह महसूस नहीं होता था ये गंदी बू जैन से आ रही है, वो इर्द गिर्द को समझती। नईम चौंक सा गया। उसने बीवी से कहा, तुमने आइंदा इसको जैन को दूध नहीं पिलाना, तुम अहमद को दूध पिलाओगी। आज तुमने पिला लिया है, अब तुमने फिलहाल जैन पे तवज्जो नहीं देनी, जैन को मुलाजमा देख लेगी, दूसरा दूध पिलाएगी। मेरी बात समझ आ गई? उसने कहा, हां समझ आ गई। दिन का टाइम था, छुट्टी का दिन था, अहमद आज घर पे था, इसलिए उसने कहा था इसको दूध नहीं पिलाना। वो अपनी जगह से उठी, चलती हुई गई खादमा के पास, उसे कहा, जैन मुझे दो, मुझे इसे दूध पिलाना है। उसने जैन को दूध पिलाया, घटाघट वो सारा मां का दूध पी गया और चलती हुई आई, आकर बिस्तर पर लेट गई। नईम ने देखा अहमद फिर से भूखा है, उसे दूध नहीं पिलाया गया। उसने मुलाजमा से पूछा, क्या बीबी जी ने दूध पिलाया है? उसने कहा, हाँ बीबी जी आई थी और दूध पिलाकर ऊपर चली गई हैं। वो अंदर गया, कमरे में दाखिल होकर आसिया को उठा के कहा, तुम नीचे क्यों गई थी? तुमने जैन को दूध क्यों पिलाया? मैंने तो दूध नहीं पिलाया। नहीं, चौंक सा गया। वो जानता था बीवी झूठ नहीं बोलती। ये क्या हुआ है? ये गई है, वापस आके सो गई है, इसने दूध पिलाया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कान खड़े हो गए थे, मामला कुछ अजीब सा लग रहा था। उधर दूसरी तरफ अख्तर ने सोच के जवाब दिया कि फाकों से बेहतर है, अब मामला फाकों तक पहुंच गया है, मुझे मुर्दे को बेचना है। नवीद उसे लेकर एक रात अपने घर गया, उसे घर दिखाया, उसे पैसे दिए, अच्छा खाना खिलाया, अपने साथ एक अच्छे बिस्तर पे सुलाया। कहा, ऐसी जिंदगी गुजारेगा तू, बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, देखी कितना पैसा आता है तेरे पास। अगले दिन उसे पता चल गया कि फलां शख्स मर गया है। नवीद अख्तर को अपने साथ लेकर उसके नमाज जनाजा में शामिल हुआ। फिर वो कब्रिस्तान गए और उस कब्र को देख लिया, और 2 रातों बाद अख्तर एम्बुलेंस लेकर आ गया। एम्बुलेंस को उसने कब्रिस्तान के एक जगह पे खड़ा किया और रात के 1 बजे वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। बेलचा उसने अख्तर के हाथ में दिया और कहा, खोदो कब्र को। वो उसको सिखाना चाहता था। अख्तर कब्र ही नहीं खोद पाया, उसको तरीका ही नहीं आता था। नवीद बोला, हटो, आज मैं तुम्हें सिखाता हूं, अगली दफा तुम खोदोगे। नवीद ने कब्र को खोदा और कब्र को खोद के स्लेबें हटाई और उसके बाद मुर्दे को कैसे कंधे पे डालना है वो सारा तरीका उसने किया। कंधे पे उसने डाला जैसे पहले उसने एक दफ़ा
मैंने आपको बताया किया था, शुरू में खाने में सुनाया है पूरा तरीका कि कैसे उठा के मुर्दे को फिर इस तरह रखते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डालते हैं, इसको बंद करते हैं। ये देखो दोबारा से कब्र तैयार हो गई। अब इसको थैले में डालो, थैले को कंधे पे रखो। नवीद ने वो थैला अपने कंधे पे रखा और मुर्दे को लेकर चलता हुआ कब्रिस्तान के बाहर आ गया। लेकिन उसको सब समझाता हुआ इर्द गिर्द मुसलसल निगाह रखनी है, इधर भी निगाह रखो, इधर भी निगाह रखो। जब कब्र के अंदर उतरो तब भी निगाह रखो, जब मुर्दे को उठा के बाहर रखना है तब निगाह रखो। जैसे ही वो एम्बुलेंस के करीब पहुंचा, उसने एम्बुलेंस का पीछे वाला गेट खोला, मुर्दे को अंदर लिटा दिया और बोला, अब ये जिस बोर्टे के अंदर लिपटा है, ये बोर्टा ये देखो मैं उतार रहा हूं, इसका कफन भी उतार दो। और ये सफ़ेद चादर जो मैं पहले से लेके आया हूं, जो इसमें एम्बुलेंस में मौजूद होती है, ये सफ़ेद चादर इसके वजूद पे ऐसे डाल दो जैसे किसी का प्यारा मर गया है और उसको अस्पताल छोड़ने जा रहे हैं या अस्पताल से उनके घर छोड़ने जा रहे हैं। कभी पुलिस रोक भी ले तो तुमने एक फर्जी एड्रेस बता के कहना है, अपने ही घर का कह देना कि उनका प्यारा कोई मर गया है, वहां छोड़ने जा रहा हूं, वरना पुलिस पूछती नहीं है। उसने कहा ठीक है, मुझे समझ आ गया। वो मुर्दा बेचा गया और उसके जो पैसे मिले उसमें से थोड़े पैसे अख्तर को भी नवीद ने दे दिए और कहा, क्योंकि तूने पहला मेरा साथ दिया था, अगला मुर्दा अब तू निकालेगा, मैं बैठ के देखूंगा और पैसे आधे आधे होंगे। और उसके बाद जब तू खुद से निकालना शुरू हो जाएगा तो उसमें से थोड़ा सा पैसा मेरा होगा। बस यूं समझ ले, 10 से 20% मेरा होगा, 80 से 90% तेरा होगा। मुझे आगे से जितनी मोटी तगड़ी पेमेंट मिलेगी उस हिसाब से कभी मैं 10% काटूंगा, कभी 20%। अख्तर मान गया। यकीनन सी बात है, अख्तर के लिए पहली दफा एक खौफ, तकलीफ, दुख, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो पैसे के लिए बेहुरमती कर रहा था, किसी की कब्र खोल रहा था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उस रात जब उसने पैसे ले लिए तो अपने घर गया और गिड़गिड़ा के रोता रहा अपने उसी टूटे फूटे किराए के घर में कि या अल्लाह मेरे लिए रोजगार का बंदोबस्त कर, मैं नहीं करना चाहता। मुझे उसने अपने घर में रात को ठहराया, खाना खिलाया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं फिर भी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरे लिए कोई बंदोबस्त कर, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कब्र खोद के मुर्दे की बेहुरमती करूं, लेकिन क्या करूं, फाके हैं, खुद खाने को नहीं है। जब खुद नहीं खा सकूंगा, माँ बाप के लिए क्या कर सकूंगा? खुद भूख से मर जाऊंगा। माँ बाप तो वाहिद मेरा सहारा माँ बाप हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। वो बहुत रोया। ठीक 3 दिन बाद नवीद अख्तर के पास आ गया। उसे बोला, हाँ भाई तैयार है फिर तू? अभी तक खुदा की तरफ से उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं हुआ था, तो इसलिए मजबूरन उसको जाना पड़ा। उसने कहा, हाँ मैं तैयार, तो चलो फिर। वो उसे लेकर गया, वो एम्बुलेंस लेकर आया था। एम्बुलेंस के अंदर पहले से ही एक सफ़ेद चादर मौजूद थी जो आखिर में मुर्दे को लिटा के उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालना था। अपना पूरा साजो सामान लेकर वो आया था। वो दोनों एम्बुलेंस में बैठ गए। अख्तर गाड़ी चलाना जानता था। उसने गाड़ी की चाबी अख्तर के हवाले की कि आज तुम ही चलाओगे, मैं सिर्फ देखूंगा और कि तुम आज कैसे काम करते हो। आज सारा कुछ तुम करोगे, मैं सिर्फ वापसी पे भी बैठा रहूंगा, गाड़ी तुम चलाओगे। अख्तर ने गाड़ी चलानी शुरू की। चलते 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 वो उस कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गए। आज आसमान पे बादल छाए हुए थे। आज की रात बहुत अंधेरी रात थी। सुबह से ही पूरे आसमान को बादलों ने ढांप रखा था। सुबह से ही सूरज गायब था। दिन की रोशनी आज तो निकली ही नहीं थी। दिन को ही रात का गुमान होता था, अब तो रात थी, घुप अंधेरा हो गया था। आज बादल बार बार बरसे थे। जब वो कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे, उसने गाड़ी खड़ी की तो नवीद बोला, मैं यहीं पे बैठा हूं, पता है ना कब्र का जिसके नवाज़े जनाजा में हमने शिरकत की थी? उसने कहा, हाँ सारा पता है। उसने कहा, चलो फिर, निशान में लगा आया था, तुम्हें कब्र दिखा देता हूं। फिर मैं गाड़ी में बैठा हूं, आज वहां पे भी नहीं खड़ा हूंगा, गाड़ी में बैठा हूं और तुम लेकर आओगे।
देखता हूं कितना जिगरा है तुम्हारे अंदर। हाँ, पहली दफा मुझे भी डर लगा था जब मैंने मुर्दे को निकाला था, लेकिन फिर मैं आदी हो गया, तभी तो मैं पहली दफा तुम्हारे साथ आया। आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं होऊंगा ताकि तुम्हारा हौसला बढ़े, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े और तुम मुर्दे को निकाल सको। जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हूं। नवीद पहले उसके साथ गया, उसको कब्र दिखा दी और कहा, तुम्हारे लिए देखो कैसी बात है, पहली दफा काम करने जा रहे हो और बारिश ने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। बारिश की वजह से कब्रों की मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, खुश्क मिट्टी को खोदते हुए ताकत लगती है। अब ये मिट्टी भी गीली है, जब कब्र को खोदोगे आराम से ये कब्र खुद जाएगी, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, वरना जोर लगाना पड़ता है। पहला दिन है ना, देखो आसमान ने तुम्हारे लिए आज रियायत कर दी है, आसानी पैदा कर दी है, खोदो कब्र को। मैं गाड़ी में बैठा हूं। वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। उधर अख्तर के हाथ कांप रहे थे। उसने फिर से आसमान की तरफ देखा कि या अल्लाह, मैं इंतजार में था कि तेरी तरफ से कोई और वसीला बन जाएगा, मुझे ये काम ना करना पड़े। या अल्लाह, मैं ये काम नहीं करना चाहता, ये बहुत गुनाह का काम है, मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं, क्या करूं, फाकों में डूबा हुआ हूं। आज भी ये काम ना किया, पैसे ना मिले तो घर वालों को क्या भेजूंगा। उसने पहली चोट लगाई, उस बेलचे से कब्र की मिट्टी पे ढप की आवाज पैदा की और मिट्टी को उठा के साइड पे डाल दिया। जैसे जैसे उसने उसे सिखाया था उसे वैसा करना था। ढप और मिट्टी उठा के वो साइड पे डालता, यहां तक कि कब्र के ऊपर जितनी मिट्टी थी वो हटा चुका। अब वो कब्र के अंदर वाली मिट्टी हटा रहा था। मिट्टी हटाते हटाते उसे डर लग रहा था। हाँ, वो गाड़ी में बैठा था, टार्च उसने जलाई हुई थी, नवीद गाड़ी में बैठा था, दूर था, वो अकेला नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर तो वो अकेला था। टार्च उसने एक जगह पे रख दी थी और कब्र को खोदते खोदते जब वो उन प्लेट्स के करीब पहुंचा जो स्लेब्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसने जैसे ही पांव वाली साइड से पहली स्लेब उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी उठाई, तो एकदम से एक आग का शोला कब्र के अंदर से निकला और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। एक ऐसा शोला निकला था, वो डर सा गया और उसने झांक के देखा। अब वो जब डर गया तो उसने छलांग मार के ऊपर चढ़ गया। कब्र के अब ऊपर चढ़ के देख रहा है कि ये आग कहां से आ रही है। वो एक आग का शोला सा निकला था जो गायब हो गया था। उसे लगा शायद मैं डरा हुआ हूं, मेरे डर की वजह से मुझे आग महसूस हुई है, हकीकत में आग नहीं है। उसने इधर उधर देखा, कहीं पे आग नहीं थी। उसने कहा शायद मेरा वहम है। वो दोबारा से कब्र के अंदर उतरा। उसने 2-3 स्लेब्स हटा ली थी। जैसे ही अगली स्लेब उठाई, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। कब्र बिल्कुल खाली थी। उसने कब्र की तरफ देखा, कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। वो फिर से छलांग मार के बाहर निकल आया और दौड़ता दौड़ता नवीद के पास पहुंच गया। नवीद उस चीख को सुन चुका था। वो गाड़ी से उतर के नीचे खड़ा हो गया था कि क्या हुआ है। उसने देखा वो भागता हुआ आ रहा है। उसने उसे पकड़ लिया। अख्तर, अख्तर, क्या हुआ है? कब्र खाली है। क्या कह रहा है? कब्र खाली है? मैं खुद मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने दफनाया है। औरत थी, औरत की लाश को दफनाया है उन्होंने। तू डर गया है और कुछ भी नहीं है, पहली दफा है ना, तू डर गया है। रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं। यकीन मान अख्तर। नवीद, अख्तर बोला, यकीन मान नवीद, कब्र खाली है, उसमें से आग भी निकली है। अरे क्या हो बकरा है तू, मुझे इतने मुर्दे निकालते हुए इतना टाइम हो गया, मुझे कभी आग नजर नहीं आई, कभी खाली भी नहीं हुई। तू पहली दफा आया, आग भी निकल आई, खाली भी हो गई, चल मेरे साथ। यार नवीद, मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता, तू वैसे ही डरा हुआ है, आजा मेरे साथ। वो उसको लेकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। वो जैसे ही उस कब्र के पास पहुंचे, कब्र खुदी हुई थी। नवीद ने देख लिया कि अख्तर ने कब्र तो खोल दी है, लेकिन वो डर गया है। उसी लम्हे कब्र के ऊपर उसने खड़े होकर देखा कुछ स्लेब्स हटी हुई हैं। उसने कहा ये पूरी तो तूने हटाई नहीं, तू डर गया, पूरी हटा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नवीद हंसता हुआ छलांग मारकर नीचे उतर गया, जल्दी से स्लेब हटाना शुरू हो गया और जैसे उसकी नीचे निगाह पड़ी, कब्र बिल्कुल खाली थी। अरे ये कब्र कैसे खाली है? मेरी आंखों के सामने ही तो दफनाया था। ये कैसे खाली हो सकती है? उसी वक्त
दोनों के कानों में एक आवाज आई, मैं यहां हूं। और दोनों ने चौंक के देखा। वो जो कब्र के अंदर नवीद खड़ा था उसने ऊपर की तरफ देखा और अख्तर ने पीछे की तरफ देखा, तो कफन में लिपटी हुई एक औरत जिसने अपने मुंह से कफन को हटा लिया था, वो कफन में लिपटी हुई सीधी उनके पीछे खड़ी थी। और उसने पहले अख्तर को और फिर नवीद को देख के कहा, मुझे निकालने आए हो ना, मैं यहां हूं, ये देखो, आओ, निकालो मुझे, पकड़ो मुझे, उठा लो, मुर्दे उठाते हो ना, उठाओ मुझे। अख्तर एकदम से कांपता कांपता ऐसे हटता हटता पीछे हुआ, तभी उसने देखा उस कफन में लिपटी हुई उस औरत ने, जो मर चुकी थी, जिसको दफनाया गया था, उसका चेहरा तो नवीद ने भी नहीं देखा था अभी, लेकिन अभी उसका चेहरा खुला था, जो इंतहाई खौफनाक हो गया था। उसने कब्र के अंदर छलांग मारी और कब्र के अंदर खड़े हुए नवीद के गले को दबा दिया। अख्तर जैसे होश में आ गया। नवीद चीख रहा था, बचाओ बचाओ, अख्तर मुझे बचाओ, अख्तर मुझे बचाओ, अपना हाथ ऊपर कर रहा था कि मुझे खींचो। उधर अख्तर जैसे होश में आ गया कि ये क्या है। उसको इतना डर लग गया था कि उसे लगा कि मैं गिरूंगा और बेहोश हो जाऊंगा। वो एकदम से पीछे की तरफ गिरा और धब से जमीन पर, कच्ची जमीन थी, बारिश हुई थी, उसको चोट नहीं आई, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ, शुक्र है होश में था। उधर उस कफन में लिपटी औरत ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया और कहा, तुमने कितनी लोगों की बेहुरमती की है, तुमने कितने लोगों को आराम, आखिरी आराम गाह में भी सोने नहीं दिया, वहां से निकाल के बेहुरमती की है। आज नहीं, आज नहीं, आज तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। तू भी दफन होगा मेरे साथ इसी कब्र में। मैं अकेली नहीं दफन होंगी, मैं तुझे यहीं दफन करूंगी। नवीद माफिया मांग रहा था और उधर अख्तर को जैसे होश आ गया। कब्र के अंदर चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी और जल्दी से अख्तर अपनी जगह से खड़ा हुआ। नवीद चीखता चीखता उसने अपना हाथ जैसे कैसे बाहर निकाल लिया और उससे अपना गला छुड़वाने में कामयाब हो गया था। और जैसे अख्तर को भी होश आ गया, उसने दोनों हाथों से नवीद का बाजू थाम लिया और जोर लगा के बाहर खींचने लगा कि इतनी देर में नवीद वाकई जोर लगा के कब्र से बाहर आ गया। दोनों ने दौड़ लगा दी, लेकिन वो कफन में लिपटी औरत उनके पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। वो दोनों दौड़ते दौड़ते पीछे देखे बगैर अपनी गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी में सवार होके गाड़ी नवीद ने भगा दी। उधर जब नुमान को अंदाजा हुआ कि उसके अंदर से इतनी स्मेल है, मां का दूध पी जाता है और आसिया उसको दूध पिलाती है, उसे होश तक नहीं रहता, उसके दिल में शक पड़ा कि ये जो चौकीदार ने इस औरत को देखा था, बीवी ने भी देखा, बाहर कोई माजरा था, कोई दो साये थे जो बड़े हो गए, उनका कोई बच्चा रोता है, इनका कोई मामला तो नहीं है। वो कोई जिन्नात के जो बच्चे हैं, जिन्नात मर्द और औरत थे जो उनका बच्चा रोता था, कहीं वो तो अटैचमेंट नहीं है। फौरी तौर पे उसने बीवी से कहा, अख्तर को घर छोड़ो, मुलाजमा के पास, जैन को उठाओ, हमें कहीं जाना है। वो पहले ही कोई बंदोबस्त करके आया था। आसिया बोली, कहां जाना है? वो बोला, बाद में बताऊंगा, चलो। जैन को उठाकर वो गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे थे। फिर वो एक ऐसे घर के अंदर पहुंचे जो आबादी से काफी अलग थलग बना हुआ था। एक ना कच्चा ना पक्का दरमियाना सा घर था। उस दरवाजे के पास पहुंच के अख्तर ने दरवाजे को खटखटाया तो एक मुलाजिम बाहर आ गया। इससे पहले कि अख्तर उससे कुछ कहता, एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत जिनके सर पे एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था, सफेद शलवार कमीज पहने हुए थे, इंतहाई सफेद दाढ़ी और नूरानी सा चेहरा, वो बोले, मैं खुद आ गया हूं। वो पहचान गया था नुमान को, क्योंकि नुमान किसी दोस्त के पास गया तो दोस्त ने उनको बुजुर्ग के पास भेजा था। लेकिन इससे पहले कि वो उस मुलाजिम को कहता, मुलाजिम तो नहीं था, वो उनका कोई शागिर्द होगा, कि हम इस सिलसिले में आए हैं, वो खुद ही उठकर आ गए और बोले, अंदर आ जाओ मेरे साथ।
जब वो अंदर दाखिल हुए तो वहां पहले से अख्तर और नवीद बैठे हुए थे और वो उनका अमल करने जा रहे थे। बुजुर्ग वो बोले, हाँ ये एक इमरजेंसी का केस था, इनके पीछे एक आत्मा लगी है, एक रूह बदरूह इनके पीछे पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा केस इससे भी ज्यादा इमरजेंसी वाला केस है। अख्तर और नवीद ऐसे देखना शुरू हो गए उस अल्लाह के नेक बंदे को कि पहले तो हमारा केस करना चाहिए, क्योंकि वो रूह, वो बदरूह भागते भागते उनकी गाड़ी के भी पीछे भागना शुरू हो गई थी। वो जब गाड़ी चलाते चलाते अपने घर तक पहुंच गए तो वो घर के बाहर आ गई थी और वो दरवाजा खटखटाना उसने शुरू कर दिया था। दरवाजा इस अंदाज में, वो नवीद के घर में गए थे, इस अंदाज में जोर जोर से दरवाजा खटखटाती रही कि बड़ा सा घर था, मोहल्ले में किसी को भी आवाज नहीं गई, लेकिन वो दोनों डरे अंदर दबके रहे कि इतनी जोर से आवाजें आ रही हैं, दरवाजा जैसे वो तोड़ देगी। कोई जाग ही नहीं रहा, कोई भी नहीं जागा। जैसे कैसे सुबह हुई, अख्तर तो पहले ही तौबा ताइफ कर रहा था, अल्लाह से दुआएं कर रहा था, नवीद ने भी उस वक्त तौबा ताइफ कर ली। दिन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात हुई, क्योंकि अख्तर फैसला कर चुका था अभी मैं घर नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। जैसे ही रात हुई तो फिर से दरवाज़ा उसने खटखटाना शुरू कर दिया, यहां तक कि उस कमरे की छत से उसके चलने की आवाज़ आती उस बदरू के, और वो दरवाज़ा खटखटाती। यहां तक कि उन्होंने देखा, वो नवीद हिम्मत करके बाहर निकला कि कोई मोहल्ले वाला जाग जाए, वो इतना दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रही है, खटखटा रही है, जागता कोई क्यों नहीं है, आज दूसरी रात है। वो जैसे ही बाहर निकला तो देखा उसने वो उसी तरह कफन पहने हुए छत पर बैठी हुई है। वो चीखता हुआ अंदर की तरफ भागा और उसी वक्त वो उड़ती हुई नीचे उसके पीछे आई। शुक्र है वो कमरे के अंदर भाग गया। अख्तर पहले ही कमरे के अंदर दायरा कड़ा लगा चुका था, वो पढ़ पढ़ के दम कर रहा था, इसलिए वो कमरे के अंदर दाखिल ना हो सकी। पहली रात भी इसलिए कि अख्तर मुसलसल, नवीद तो इतना कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानता था, अख्तर कुरान मजीद पढ़ना जानता था, इसलिए उसने उस कमरे को, घर को पहली रात दम कर दिया था। आज उस कमरे को उसने दम कर लिया था, इसलिए जब नवीद बाहर निकला तो वो छत पे बैठी हुई उसको नजर आई, उसी तरह कफन में लिपटी हुई, उड़ती हुई नीचे आई तो वो भागता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। तो वो कमरे के बाहर खड़ी मुसलसल एक ही आवाज निकाल रही थी, मुर्दे निकालते हो ना, मुझे भी तो पकड़ो, मुझे भी तो बेचो, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं जान लूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, तुमने मुझे बेसकून किया है, तुमने मेरी बेहुरमती की है, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। और वो रात सारी कहके लगाती रही, उनके कमरे के बाहर फिरती रही और वो दोनों कांपते रहे। सुबह होते ही नवीद इधर उधर पूछता रहा किसी बुजुर्ग का, और दिन तक उसे पता लगा फलां जगह पे एक बुजुर्ग रहते हैं, और वो दोनों शाम को वहां पहुंच गए थे। बुजुर्ग को अंदाजा हो गया, क्योंकि बुजुर्ग ने देख लिया था कि जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे तो वो पीछे पीछे उनके आ गई थी, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हुई, दरवाजे पे ही रुक गई थी। वो बोले थे, बाकी लोग भी उनके पास जो पहुंचे हुए थे बुजुर्ग के पास, कि जल्दी से उनको कहा इनको फारिग करो, इमरजेंसी केस आया है। सबसे कहा गया आप लोग कल आइएगा, अभी जाइए। वो सब चले गए तो उससे बोले, ये किसको पीछे लेके आए हो जो कफन में लिपटी खड़ी है। उन्होंने रो के हाथ जोड़ के सारी कहानी सुना दी। अख्तर ने रो रो के कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो जानते हैं, खुदा ने आपको इल्म दिया है, मैं तो पहले ही खुदा से गिड़गिड़ा के मांग रहा था, या अल्लाह मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करता, फाके पड़ गए। तो वो बुजुर्ग बोले, बचे भी इसलिए हो, तुम्हारी वजह से ये नवीद भी बच गया है, वरना ये भी मारा जाता। वो बाहर खड़ी है, तुम्हें दिन को नजर नहीं आती, मेरी आंखें देख सकती हैं, ऐसा हुलिया है ना, ऐसे हैं। वो बोले, हाँ जी। बोले, अभी भी बाहर खड़ी है। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि बाहर से नुमान और आसिया जब पहुंचे तो एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि उस घर के अंदर इतनी बदबू फैल गई थी, इतनी बदबू फैल गई थी। वो चलते हुए बाहर आ गए और उन दोनों को देख के कहा, मैं एक इमरजेंसी का केस कर रहा था, लेकिन खुद ही इसलिए चल के आया हूं, कोई मुर्दा आया है, जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम्हारा केस तो पहले वाली इमरजेंसी से भी बड़ा है। जब वो अंदर दोनों दाखिल हो गए तो बच्चे को देखते ही कहा, ये तो मुर्दा है, इस मुर्दा को क्यों लेके फिर रहे हो। अब मैं समझा ये बदबू किस चीज की फैल गई है, कि मैं एक इमरजेंसी का केस कर रहा था, लेकिन इस बदबू की वजह से मैं उठ गया कि तो किसी मुर्दे की बू है।
क्योंकि तुमसे पहले भी एक मुर्दा बाहर आके खड़ी हुई थी, एक औरत जो कफन में लिपटी हुई इनके पीछे लगी है। मैं समझा उसी मुर्दे की बदबू है, लेकिन वो तो काफी देर से आई हुई है। अगर उसकी बदबू आती तो पहले भी आ जाती। तो मैं तभी चौंक पड़ा और जब बाहर आया तो तुम तीनों को देखा, इस बच्चे और इस औरत और मर्द को पहचान गया। वो बदबू उस कफन में लिपटी औरत की नहीं, तुम्हारे हाथ में इस बच्चे की है। जल्दी से लाओ इस बच्चे को, क्यों इस मुर्दा वजूद को उठा के फिर रही हो। मां परेशान हो गई। उन्होंने बच्चा आसिया से ले लिया, बच्चे को उठा के नीचे जमीन पर रख दिया। वो मचलना शुरू हो गया, जोर जोर से रोना शुरू हो गया। वो जब रोता था तो आसिया को याद नहीं रहता था, उसका दिमाग जकड़ा जाता था, वरना वो ऐसी आवाजें निकालता था, ऐसा रोता था कि जैसे जानवर गुर्रा रहा हो। और उसके शोहर, आसिया के शोहर नुमान को शक कैसे पड़ा था, मुलाजमा ने कह दिया था, उस बूढ़ी मुलाजमा ने जो शादी से भी पहले से उनके घर में मुलाजमा थी, कई सालों से मुलाजमा थी, उसने कहा साहब जी मैं अब इस घर में काम नहीं करूंगी। तो नुमान बोले क्या हुआ, ऐसी क्या वजह बनी। तो वो बोली ये बच्चा मुझे नोचता है, मुझे काटता है, नाखून मारता है, और जब मैं बीबी जी को बताती हूं वो सुनती नहीं है। बीबी जी सुनी अनसुनी कर दी है, और मुझे ऐसा लगता है बीबी जी पे जैसे कोई जादू किसी ने कर दिया हो, वो तो अपने कंट्रोल में ही नहीं होती। और ये बच्चा नहीं है, अजीबो गरीब आवाज़ें निकालता है, ये चीखता है, जानवर की तरह बड़बड़ाता है, जानवर की तरह चीखे मारता है और मुझे नोचता है। मैं अब इसको नहीं संभाल सकती। नुमान वहीं से समझ गए थे। तभी उन्होंने आसिया को कहा था तुमने अब इसको दूध नहीं पिलाना, और उस बुजुर्ग मुलाजमा से कहा था मेरी खातिर एक दिन और बर्दाश्त कर लो, जहां इतना बर्दाश्त किया है। और मुलाजमा ने भाग के बताया था कि बीबी जी नीचे आई थी, ऐसे थी जैसे नशे की हालत में हो, जैसे जादू किसी कैफियत में हो, जैसे नींद किसी हालत में हो, आई और इसको दूध पिला के चली गई हैं। ये जो मुझे नाखून मार रहा था, जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहा था, चुप हो गया है। जैसे ही उस नेक बुजुर्ग ने उसको जमीन पर रखा तो जंगली जानवर की तरह वो गुर्राना शुरू हो गया। वो कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद मट्टी उठाई और ज़मीन की मट्टी को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जैसे मट्टी फेंकी तो वो ज़मीन से हवा में उड़ गया और मचलना शुरू हो गया। ऐसे ज़ोर ज़ोर से मचलना शुरू हो गया जैसे बच्चा नहीं कोई बड़ा होता हो। वो गोल गोल घूमना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता और मचलना शुरू हो गया। ऐसे भेड़िए की तरह, जानवर की तरह गुर्राना शुरू गया कि अख्तर और नवीद भी उसकी गुर्राहट से डर गए। उधर नुमान और आसिया भी डर गए। आसिया ऐसे लगता था जैसे जादू से, कैसे शहर से वापस निकल आई हो। वो बच्चा गुर्रा रहा था, एक अजीब सी औरत की सी आवाज में गुर्रा रहा था। वो बोले अच्छा तो तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है, छोड़ इसका वजूद, नहीं तो इसी लम्हे तू जानती है ना मैं अपने इल्म से क्या कर सकता हूं। तो उस बच्चे के अंदर से आवाज आई, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वजूद है, मेरा वजूद। और बुजुर्ग बोले गुस्से से, अच्छा तू नहीं मानेगी। उन्होंने कहा तो फिर तू जलने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू खब्बीस बदरू है और खब्बीस बदरू को जब तक सबक ना सिखाया जाए ये सीधी नहीं होती। उन्होंने फिर से जमीन से एक मट्टी उठाई, उस पर पढ़ा और उस बच्चे पे जैसे ही फेंका तो उस बच्चे के अंदर से ऐसी चीखों पुकार की आवाजें आना शुरू हो गईं जैसे उसका वजूद जल रहा हो। और उसी वक्त उस बच्चे का वजूद इस अंदाज में राख बन गया जैसे जलने के बाद राख बन जाती है, बिल्कुल मट्टी की तरह एक राख होती है। वो वजूद चीखें मारते 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 बिल्कुल साकित हुआ और साकित होने के बाद राख में बदल गया। और जमीन पे अब एक ऐसी राख पड़ी हुई थी जैसे कुछ देर पहले यहां पे एक बच्चा था। जब वो बदरू जल चुकी तो बोले जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ था ये मरा हुआ पैदा हुआ था। नर्स उसकी मां को बचाने में लग गई थी और वहीं इस खबीस बदरू को ये मुर्दा बच्चा नजर आ गया और उसने इसके वजूद पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इसको दूसरा दूध पिलाया गया, इसने नहीं पिया और आसिया का दूध इस अंदाज में यह खबीस रूह पीना शुरू हुई कि इसको ताकत मिल रही थी। इससे यह खबीस रूह, इस दूध से शक्ति इसको मिल रही थी। और जब तुम लोग बाहर आए हो तो मैं ये इमरजेंसी वाला केस कर रहा था जिसकी एक मुर्दा कफन में लिपटी इनके पीछे खड़ी थी। मैं उसकी बदबू को समझा, लेकिन वो तो पहले से मौजूद थी।
मैं इसलिए भाग के आया और देखते ही मुझे पता लग गया जो तुम्हारे हाथ में बच्चा है ये तो कब का मुर्दा है, इसके वजूद को सिर्फ इसने, इस बदरूह ने पकड़ा हुआ है, तभी तो वो बच्चा जल के राख हो गया है, उसका वजूद था ही कहां, मुर्दा वजूद बदरूह थी। और उसके बाद उनके वहीं पे खड़े हुए उन्होंने वो जो दूसरी औरत थी उसको भी अपने अमल के जरिए वहां से भेज दिया और उन दोनों को कहा कि तौबा ताइफ कर लो, खुदा से माफ़ी मांग लो। अख्तर तुम एक नेक हो, तुम्हें रोज़गार नहीं मिला था, तुमने खुदा से पहले ही माफ़ी मांगी थी, मजबूरी में गए थे इसलिए बच गए। और नवीद तुमने गुनाह किया है, खुदा से तौबा करो, खुदा से माफ़ी करो, माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने वाला है। नवीद पाँव में पड़ गया और बोला मैं ज़िंदगी में दोबारा काम नहीं करूँगा, मैं दिल से पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। अख्तर ने भी दिल से माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद ये तुम्हारे साथ नहीं आएगी। नुमान उनसे बोला ये क्या माजरा था इनका। जब वो दोनों चले गए उठ के तो वो बोले तुम्हें इसलिए बैठने के लिए कहा था, ये पानी लो। उन्होंने पानी दम किया, उन दोनों को पानी पिलाया और कहा अभी इस पानी को 7 दिन तक तुम अपने घर के अंदर छिड़काव करते रहोगे। वो बदरूह मर चुकी है, उस बदरूह की वजह को, उस खबीस बदरूह को मैंने जला दिया है। उस बदरूह की वजह से तुम्हारे घर के बाहर जो तुम्हारी बीवी को साए नजर आए थे, जो चौकीदार ने भी जिस औरत को देखा था, वो इस बदरूह की वजह से तुम्हारे घर के करीब आना शुरू हो गए थे। अब वो नहीं आएंगे, इसलिए 7 दिन तक इस पानी का छिड़काव करो हर जगह पे और इस पानी को पीते रहो, छिड़काव करते रहो, ताकि कोई भी जो पहले जिन्नात तुम्हारे घर के करीब आ चुके थे वो दोबारा तुम्हारे घर के करीब ना आए। उन्होंने पानी पिया और नुमान ने जब उनसे कहानी का पूछा तो उन्होंने वो सारी कहानी जो अख्तर और नवीद की थी वो भी उनको सुना दी। और नुमान ने वहां पर कहा मैं इन दोनों को काम दूंगा। और उसके बाद नुमान ने उन दोनों को बाकायदा काम दिया और खुदा की रहमत हुई। उन बुजुर्गों के कहने पे उन्होंने कई अल्लाह के नाम की देगें पका के भी बांट दी, लेकिन दोबारा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ। आसिया अपने बेटे को दूध पिलाती रही और अहमद बाद में सेहतयाब हो गया। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।